आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, तो बाप ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। माया बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद में विजयी बनना है। ओम शांति। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव, अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूं, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूं। बाबा म्हणता है मुझे याद करो, मैं आत्मा तुम्हारे जैसा ही हूं, लेकिन सिर्फ मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं, इसलिए परमात्मा हूं। लेकिन मैं अशरीरी, तुम भी अशरीरी, तो मुझे याद करो अपने आप को आत्मा समझकर, और मुझे याद करो। बाबा मतलब ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है, ये दादा भी मुझे याद करता है, तो तुम भी डायरेक्ट मुझे याद करो। वो भी मुझे याद करता है, तो तुम भी डायरेक्ट मुझे ही याद करो। वर्षा मुझसे मिळणे वाला आहे। ब्रह्मा बाबांचं उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवायचं आहे। ब्रह्मा बाबांचा फोटो नुसता ब्रह्मा बाबांचा फोटो नाहीये, त्याच्यामध्ये बाबा आलेले तो फोटो है। तो हम जब भी देखते हैं ब्रह्मा की फोटो को देखते हैं, हमारी बुद्धि में क्लियर रहना चाहिए कि ये बाबा का साकार रथ है, बाबा इसमें आया हुआ है। ये दादा तो ज्ञान में हमारा बड़ा भाई है, और भाई भावाकडून वारसा हक्क नहीं मिळत, बापाकडून वारसा हक्क मिळत असतो। तो हमें भी बाप को याद करना है, बड़े भाई को याद नहीं करें। बड़े भाई का उदाहरण सामने रखना है, भले ही कि उसने चलकर दिखाया बाबा के रास्ते पर और नंबर 1 बना, तो हमें भी उसके जैसा चलना है बाबा के रास्ते पर। नंबर 1 बनना है, नंबर 1 विद्यार्थी बनकर रहना है, लेकिन याद कनेक्शन एक शिव बाबा से हमारा होना चाहिए। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। काल आपल्याला बाबांनी समजदारी विषयी सांगितलं बरंच काही। बाबा म्हणताय कि अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। समझदार बनना मतलब ये बाबा का ज्ञान बुद्धि में आ गया है, बुद्धि स्वच्छ हो गई है। बुद्धि से वो जो किचड़ा था द्वापर से जमा किया हुआ, वो निकल गया है, क्योंकि ये बाबा ने डाली हुई समझदारी अब उसमें है। अब बेसमझी खत्म, विकारों के आधार से जो बेसमझी थी वो खत्म हो गई, देवभान के आधार से जो बेसमझी थी वो खत्म हो गई है। अब बाबा म्हणता है क्योंकि तुम समझदार बने हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में अभी ज्ञान आ गया है। तो हमें अब ये पक्का रखना है कि मुझे हर पल समझदार बनकर ही रहना है, क्योंकि मेरी बुद्धि में अभी ज्ञान है। अभी मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। अब इसके बाद कुछ सालों के बाद क्या महापरिवर्तन होने वाला है, ये भी मेरी बुद्धि में है। तो मुझे अब कितना करना है, क्या करना है, कहां तक करना है, कहां रुकना है, कितना विस्तार में जाना है, ये सब समझदारी से करना है। बहुत थोड़ा समय बचा है, ये दुनिया ही खत्म होने वाली है। तो अगर वो ज्ञान की समझदारी हमारी बुद्धि में रहेगी, तो हम ज्यादा लंबी नहीं सोचेंगे, बहुत दूर की नहीं सोचेंगे कि मुझे भविष्य में 20 साल बाद ये चाहिए, भविष्य में ये जरूरत पड़ेगी 10 साल के बाद। अभी किसी बात की जरूरत नहीं पडणे वाली। आपल्याला हे 7-8 वर्ष 5-7 वर्ष चांगल्या प्रकारे गेले पाहिजे, एवढंच बघायचं। जास्त काही बघण्याची आवश्यकता नहीं, ते बाबा बघून गेला था पुढचं। तो हमें इस ज्ञान की समझदारी को हर पल बुद्धि में रखना है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। हे साधा सुधा ज्ञान नहीं है। बाबा म्हणता है हे तुम्हाला सर्वश्रेष्ठ पद देणारं हे ज्ञान आहे। तुम्ही विश्वाचे महाराजा बनू शकता या ज्ञानाच्या द्वारे। इतकं मोठं हे ज्ञान आहे, इतकं श्रेष्ठ लेवलचं ज्ञान आहे। नर से नारायण बनते हो, हे जे ज्ञान मुरलीद्वारे बाबा आपल्याला समझावतो, ये नर से नारायण बनाने वाला ज्ञान है। यह राजयोग की पढ़ाई है।
कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खडी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे. बाबा म्हणतात एम ऑब्जेक्ट तर सगळ्यांसाठी एकच ठेवलेलं आहे की लक्ष्मीनारायण सारखं बनायचंय. हा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, आपलं चित्र काय बनलेलं आहे. मनुष्य जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना. तो बाबा म्हणतात इथं सगळ्यांसाठी एकच लक्ष दिलेलं आहे की हे टार्गेट आहे तुमच्यासाठी, तुम्हाला लक्ष्मीनारायण सारखं बनायचंय, हे टार्गेट आहे. पण मग बाबा म्हणतात जो जितना पुरुषार्थ करे त्या लेवलला पोहोचू शकतो आपण जर तेवढा पुरुषार्थ केला तर. नाही केला तर बाबा म्हणताय फिर वो राजघराने में आ सकते हैं, फिर उसके बाद साहूकार में आ सकते हैं, फिर प्रजा में आ सकते हैं, फिर राजा के नौकर चाकर बन सकते हैं, साहूकार के नौकर चाकर बन सकते हैं और प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे. फिर तो हमारे पुरुषार्थ पर है. ज्ञान सबके लिए एक ही है. जो नौकर चाकर बनणार आहे त्याच्यासाठी तीच मुरली आहे आणि जो महाराजा बनणार आहे त्याच्यासाठी तीच मुरली आहे. म्हणून बाबा म्हणताय जो जितना पुरुषार्थ करे. ये सबके लिए मैंने सामने लक्ष्य दे दिया है, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है. आता आपल्याला इथले लक्ष्य हासिल करायचे या दुनियेमधले की सतयुगामध्ये लक्ष्मी नारायण सारखं बनायचं ते आपलं आपण ठरवायचं. पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज. तो बहुत पुरुषार्थ करणे जाणे किती सोपं आहे. इतकं भक्ती मार्गासारखी कठीण तपस्या तर नाही सांगितली बाबांनी आपल्याला. किती सोपा पुरुषार्थ दिलेला आहे. तरीही बाबांना वाटतं क्यों बच्चे क्यों पीछे रह जाते, बाबा को अच्छा नहीं लगता है. अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है. हम आत्मा अशरीरी है. किती सोपे सोपे गोष्टी सांगितले. हेच रहस्य कोणाला कळालं नाही कि हम परमधाम घर के निवासी है. परमधाम लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया है. ये 5 तत्वों से पार है. वहां से हम आत्माएं आती है. वो हमारा घर है, परमानेंट घर है. बाबा तो उसको जानना क्या मुश्किल है. मी ज्ञानाचा 3रा डोळा उघडून दिला. रोज सांगतोय तुम्हाला पक्का कर लो बुद्धि में. और दूसरी बात हम आत्मा अशरीरी है. हम आत्मा अशरीर. सगळ्यात मोठा पुरुषार्थ तर हाच आहे कि मैं आत्मा अशरीरी हूं. शरीर मेरा ओरिजिनल वो स्वरूप नहीं है कि मैं शरीरधारी हूं. मैं अशरीरी हूं, ये मेरा सत्य है. माझी सत्यता काय, मी अशरीरी आहे. मी शरीर इथं आल्यानंतर घेतलेलं हे कव्हर आहे वरचं. मी शरीर नाहीये. बाबा म्हणते इसको जानना, इसको बुद्धि में रखना क्यों मुश्किल होता है. तो उसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, करनी पड़ेगी. क्योंकि 63 जन्मों से हमने इस बात को, एक तो घर की भी याद नहीं थी, घर भी पता नहीं था, हमारा एड्रेस भी पता नहीं था, हम कोण है ये भी भूल गए थे. स्वतःचीच ओळख विसरून गेलो होतो आपण. आणि त्यामुळे प्रॅक्टिस करून हे पक्क करावं लागेल आपल्याला. खूप सहज आहे पण ते भान आपण ठेवलं नव्हतं, म्हणून भानावर यावं लागेल आपल्याला पुन्हा. तो बाबा म्हणते हम आत्मा अशरीरी है, शांति धाम में रहते हैं, वहां मन की शांति आदि नहीं कहेंगे. मन की शांति वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है. मन तो घोड़ा है. जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता. कर्म तो करना ही है. बाबा कर्म तर करायचे, तर काही ना काही तर चालू राहतं, मग मन पण चालूच राहणार आहे. तो मन की शांति नहीं, ये आत्मा की शांत स्वरूप स्थिति है. आत्मा शांत तो विचार शांत हो जाते हैं. असं नाही की मनाला शांती म्हणजे मन काहीतरी वेगळं आहे, मी आत्मा कोणीतरी वेगळं आहे, शरीर काहीतरी वेगळं आहे, बुद्धी कुठंतरी वेगळी आहे, मग डोकं कुठंतरी वेगळं आहे, हृदय काहीतरी वेगळं काम करतंय. असं नाही, सगळं काही करणारी आत्मा आहे आणि आत्म्याची विचार करण्याची शक्ती मन आहे. तर हेच कळालं नाही लोकांना, मन काय आत्मा काय. मन तो आत्मा की एक क्वालिटी है, विचार करने की क्षमता है. तो बाबा मतलब मन को शांति नहीं, आत्मा को शांति चाहिए. आत्मा शांत होगी परमधाम में जाकर और फिर सुख की स्थिति में रहेगी सतयुग में, तो शांति भी रहेगी अंदर से. तो बाबा म्हणतात मन हा घोडा आहे, मन तर धावत राहणार आहे, फक्त तुम्हाला त्याला कंट्रोल मध्ये ठेवायचं, लगाम लावायची. जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता. कर्म तो करना ही है. अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है. आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है. आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूं, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है. अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे. सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे.
यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरुरी है. बाबा म्हणताय की दिवसभर काम करून विचार करून आत्मा थकून जाते, थकवा येतो. तर मग आत्मा एक ह्या स्थितीमध्ये येऊन जाते की मला आता विश्रामची आवश्यकता आहे, मला आता झोपायचंय. तर त्यावेळेला आत्मा अशरीरी होऊन जाते. झोपल्यानंतर आपण जेव्हा झोपलेलो आहे त्यावेळेला आपल्याला हे भान नाही राहत की मैं शरीर हूं, फिर ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसका कलर ऐसा है, इसकी जात ये है, इसका धर्म ये है. आत्मा बिलकुल अशरीरी स्थिती में. ते स्वप्न पडणं ती गोष्ट ती वेगळी अवस्था आहे, स्वप्न. पण आत्मा असा विचार नाही करत. जसं आपण आता जागे आहे त्यावेळेला आपण बघतो, कोणालाही बघितलं तर ते एक स्त्री आहे, पुरुष आहे, कोणत्या जातीचा आहे, काय वय आहे, काय करतो, सगळं बुद्धीमध्ये येऊन जाईल. लेकिन जब हम नींद में है तो वो अशरीरी अवस्था आहे. आपल्या शरीराचं भान नाही तर दुसऱ्याचं कुठून. तो वो पण ती बाबा म्हणतात ती अल्पकाळाची अशरीरी अवस्था आहे. त्या अल्पकाळाच्या अशरीरी अवस्थेमध्ये भलेही आत्म्याला विश्रांती मिळेल, शरीराला विश्रांती मिळेल, पुन्हा नव्या दिवसासाठी आपण ताजतवानं होऊन जाऊ, पण विकर्म विनाश नाही होत. ती जी अशरीरी अवस्था आहे त्याच्यामध्ये विकर्म विनाश नाही होत. बाबा म्हणतात तुम्ही जागृत राहते हुए, ते झोपायचं विश्रांती घेण्यासाठी ते तर झोपायचंच आहे, झोप तर घ्यावीच लागणार आपल्याला. पण त्यामध्ये आणि असं जागेपणी अशरीरी होण्यामध्ये काय फरक आहे. बाबा म्हणताय कि जब तुम अशरीरी होते हो तब तुम अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करते हो, तो तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं. नींद में वो पाप भस्म नहीं होते, क्योंकि नींद में हम बाबा को याद नहीं करते हैं. बाबा की याद नहीं, अशरीरी हो गए हैं, आत्मा वेगळी झालेली शरीरापासून जसं काही अशी अवस्था आहे. पण बाबांची आठवण नाही आणि त्यामुळे पापकर्म भस्म नाही होऊ शकत. म्हणून बाबा म्हणताय पुरुषार्थ तुम्हाला हा करायचा आहे, स्वतःला आत्मा समजत राहायचंय, शरीराचं भान मिटवत राहायचंय आणि जागेपणी जागृत अवस्थेमध्ये बाबांची आठवण करायची, त्यावेळेला तुमचे पापकर्म भस्म होते. तो बाबा म्हणताय ये बहुत जरूरी पुरुषार्थ है और ये करना ही है, करते रहना है. ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है. तो अपने आप को आत्मा समझेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, विकर्म विनाश होंगे तो और योग से जो ताकत मिलेगी हमारे अंदर धारणा होती जाएगी, गुणों की खान हम बनते जाएंगे, गुण ही गुण हमारे अंदर भरते जाएंगे. बाबा की याद से क्या होता है, एक तो हमारे पिछले पाप भस्म होते हैं और दिव्य गुणों की धारणा होती है. तो जितना अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे, हम अपने आप को आत्मा समझते हुए, बाबा को ज्योति बिंदु देखते हुए, तो उस समय हमारे अंदर उसके कारण हमारे अंदर गुणों की धारणा होती है, शक्तियां आती है, ज्ञान से समझदारी आती है. और फिर उससे क्या होगा, हम अनेकों के कल्याण करने के निमित्त बन जाएंगे. हम गुणवान हैं, शक्तिशाली हैं, ज्ञानी हैं, तो हम महान हैं. तो हम महान हैं तो हमें महान बनकर सबका कल्याण करना है. बाबा म्हणता है बहुत प्रजा बनानी है, तुम्हें बहुत प्रजा बनानी है. 33 कोटी आत्म्यांना या ज्ञानामध्ये आणायचंय, बाबांचं बनवायचंय, त्यांचं कल्याण तुम्हाला करायचंय आणि त्यांच्यासोबतच तुम्ही सगळ्या विश्वाचंही कल्याण करण्यासाठी निमित्त बनणार आहे. तो बनो महान, करो कल्याण. तो महानता के लिए भी विधि क्या है, अपने आप को आत्मा समझकर, अशरीरी होकर, बाबा को याद करते हुए, अपने पाप कर्मों को भस्म करते हुए अपने अंदर गुणों की धारणा करना. ये है महानता. और ये जितनी महानता हमारी बढ़ती जाएगी उतना हम विश्व के कल्याणकारी बनेंगे. जे बाबांचं काम ते आपलं काम. रोज बाबा आपल्याला आठवण करून देतो कि मेरा जो काम है वो तुम्हें करना है, अपने हाथ में ले लो तुम. मैं पतितों को पावन बनाने आया हूं, तुम भी पावन बनो, दूसरों को भी पावन बनाओ. मैं स्वर्ग की स्थापना करने आया हूं, तुम भी स्वर्ग की स्थापना में निमित्त बनो. मैं सबका कल्याण करने के लिए आया हूं, तुम भी सबका कल्याण करो. तर आपली ही जीवनाची जी श्रेष्ठता आहे ती आपण स्वतःला रोज आठवण करून द्यायची. आपल्याला आपल्यापुरतं, आपल्या परिवारापुरतं तेवढं ते देहभानामध्ये नाही राहायचंय. हम कलयुगी आत्माएं नहीं है, हम संगम युगी आत्माएं हैं. हम बहुत महान आत्मा, बहुत महान कर्म करने के लिए बाबा ने हमें चुना है. हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें बाबा ने नहीं चुना है. अभी वो सब कुछ कर लिया हमने,
जो भी करना था सब कुछ कर लिया, और हर परिवार के लिए किया द्वापर के बाद से. द्वापर पासून आपल्या सगळ्या कुटुंबाची, परिवाराची आपण चांगल्या प्रकारे पालना केलेली आहे, कलियुगामध्येही केलेली आहे. पण आता विश्वाची पालना करायची. विश्व आपला परिवार है. तो अभी ये विश्व का जो परिवार है, सभी आत्माएं हैं, उनके कल्याण के निमित्त बनना है. हम 2, 4, 5, 10 के कल्याण के निमित्त बनना चाहेंगे और सारे विश्व का कल्याण हमारे द्वारा बाबा चाहता है. खूप मोठा फरक आहे, खूप मोठा फरक आहे. आणि तेवढं जर सगळ्या विश्वाच्या कल्याणाच्या निमित्त कोणत्याही पद्धतीने आपण बनू शकतो, त्या पद्धती सांगतो बाबा आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारच्या. तर जितकं आपण या विश्वाच्या कल्याणाची भावना मनामध्ये ठेवू, तितकं आपल्या देहातून थोडी ती निघत जाऊ आपण. तेवढा जो परिवारामध्ये मोह आहे, आपण जेवढं आपल्यासाठी जे करायचं त्या सगळ्या गोष्टीमधून निघून जाऊ आपण. और हम फरिश्ते बनते जाएंगे, हम दुनिया के लिए फरिश्ते बनते जाएंगे. ये बहुत ऊंची लेवल बाबा हमारी देखना चाहता है. तो इसलिए जब तक हम इसमें से नहीं निकलेंगे, या संसाराच्या कचाट्यातून नाही निघणार, तेवढंच बुद्धीमध्ये आहे आपल्या, त्याच्यातून नहीं निघणार, तो विश्वाचं कल्याण कसं होईल. तो पहला पुरुषार्थ तो यह है कि अपने आप को महान बनाना है, अपने आप को गुणवान बनाना है. दूसरा है कि इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए कि ये कुछ रहना नहीं है, लेकिन ये विनाश होने के पहले मुझे सबका कल्याण करना है. सगळ्यामध्ये चांगल्या भाग्याची रेकॉर्डिंग करून टाकायची मला. हे राहणार नाही, जे दिसतंय ते राहणार नाहीये, पण ती रेकॉर्डिंग राहणार आहे जी मी त्यांच्यामध्ये करेल. तो मुझे विश्व की हर आत्मा का भाग्य बनाना है. बाबा सबके लिए आया है, मैं भी सबके लिए हूं. ही भावना आपल्याला ठेवायची. तो हे जे आहे हे आपल्याला स्वतःला समजून सांगावं लागेल. कारण मग सगळेच म्हणतात दुनियेमध्ये सभी आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो. पण ते भलं कसं होणार आहे, ही विधी बाबा आपल्याला शिकवतो, त्यासाठी ताकद देतो. तर जितकं आपण स्वतःला समजवत राहू, तितकी ती क्वालिटी आपल्यामध्ये येईल. तो त्या सोमांमध्ये आपण राहायला लागू आणि आपल्याकडून खरोखर सगळ्यांचं कल्याण होईल. तो मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो. रावण राज्य में कोई भी किसी का कल्याण नहीं करते. किती मोठी गोष्ट बाबा सांगतोय. काहीही करू द्या दुनियावाल्यांना, बाबा म्हणते रावण राज्य में कोई भी किसी का कल्याण नहीं कर सकता. वो कल्याण क्या है? उनको सदगति का रास्ता दिखाना, मनुष्य से देवता बनाना, जन्म जन्मांतर का भाग्य उनका बनाने के लिए हमें मदद करनी है, वो रास्ता बताना है. तो ये रावण राज्य में कोई भी किसी का भी कल्याण नहीं करता, कोई भी किसी का भी. खूप मोठी गोष्ट आहे. कितीही मोठा साधू असू द्या, किती मोठा संत असू द्या, किती मोठा महामंडलेश्वर असू द्या, कोणी धर्मस्थापक आहे ते कुठे आहे? रावण राज्य में आए हैं द्वापर के बाद. तो सिर्फ रास्ता दिखाया, अल्पकाल का उससे फायदा भी हुआ, लेकिन जो परमानेंट कल्याण है, परमानेंट कल्याण, जन्म जन्मांतर का कल्याण, वो कोई भी किसी का भी नहीं कर सकता है. भगवान वाच, भगवान कह रहा है द्वापर के बाद संगम युग के आने तक कोई भी किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता है. कोणीही स्वर्गाचा रस्ता नाही दाखवू शकत, देवता बनण्याचा रस्ता नाही दाखवू शकत. लेकिन हम, बाबा म्हणताय तुम उन धर्मस्थापकों से भी बड़े हो. तर बाकी साधू संतांचा तर काय विषय राहिला. धर्मस्थापक सुद्धा कोणाचं कल्याण नाही करू शकले, त्यांना स्वर्गाचा रस्ता नाही दाखवू शकले. तो हम उनसे भी बड़े हैं. किती मोठी गोष्ट बाबा सांगतोय कि रावण राज्य में कोई भी किसी का भी कल्याण नहीं करते हैं, नहीं करते हैं. डायरेक्ट महावाक्य बाबांचं. तो हमारी महानता को हमें बार बार स्मृति में रखना है कि हम बहुत बड़े हैं. ज्यांनी ज्यांनी धर्म स्थापन केले, धर्म स्थापन करण्याच्या निमित्त बनले, ते रावण राज्यामध्ये आलेले, और हम उनसे भी बड़े हैं. हम उनके पहले इस दुनिया में आए. और क्यों आए हैं, क्यों चांस मिला है? क्योंकि संगम युग में हमने सबका कल्याण किया था, इसलिए वो चांस मिला है. तो मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं. जैसे तुम कहते हो, इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं. यह बहुत अच्छी लड़ाई है. तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तो आत्मा बने हो. जिनमें 5 विकार प्रवेश है, वह देवता कैसे बन सकेंगे? ज्यांच्यामध्ये 5 विकार आहे, विकारांना काढतच नाही, देवता कसे बनणार ते? आणि स्वतः नाही बनणार, दुसऱ्यांना कसं बनवण्यासाठी निमित्त बनणार? नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है.
ऐसा ऊंचा पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता, कोई राजयोग सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया, कहां से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म परमपिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते हैं, ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है? अरे, प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं, सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज बाप ही समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़ी लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो, समझाने में कितनी मेहनत लगती है। तर बाबामध्ये सगळे जे चित्र बनवलेले ते सगळे बाबांनी बनवून घेतलेले, बाबांच्या मार्गदर्शनानुसार बनले, शिवबाबांच्या मार्गदर्शनानुसार। तर ब्रह्माबाबांनी पण नाही बनवले, ब्रह्माबाबा पण जे चित्र, जेव्हा हे प्रदर्शनीचे चित्र बनवले गेले, बनवत होते त्यावेळेला तो आर्टिस्ट, जो कला चित्रकार होता, तो फायनल ते दाखवायचा आहे ड्रॉइंग बनवून, आणि नंतर ब्रह्माबाबा संदेशी बहिणीला वतनमध्ये पाठवायचे शिवबाबांकडे की इसमें क्या करेक्शन करना है, की बरोबर आहे की कुठं काय बदल करायचा आहे, काय दाखवायचं अजून त्याच्यामध्ये। मग संदेशी बाबांकडून संदेश घेऊन यायची, सांगायची, त्यानुसार चित्रकार त्यामध्ये बदल करायचा। तो जो चित्र बनाए हैं ये डायरेक्ट ऐसा है कि जैसे भगवान ने बैठकर बनाए हैं। म्हणून त्या चित्रांचं खूप महत्व है। ये सारी बातें भगवत गीता में कहा आई है, और भगवत गीता में ऐसे भी नहीं कहा गया कि भगवान ने बैठकर पढ़ाया है। ते शिकवण्यासाठी बाबांनी चित्र म्हणजे नकाशे तयार केले आणि त्यानुसार समजवलं, मग आणि समजवायला सांगितलं, चित्रांच्या आधाराने समजवा। म्हणून आजपर्यंत एक कोर्स जो होतो ते चित्रांच्या आधारानेच होतो, जे शिवबाबांनी फायनल केलेले चित्र आहे। तो बाबा म्हणते, देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। असं नाही की युद्धाचं मैदान आहे, सगळे युद्धासाठी तयार आहे आणि श्रीकृष्ण एका अर्जुनाला घेऊन बसला आणि ज्ञान सांगतोय, श्लोक ऐकवले, ज्या श्लोकाचा अजूनपर्यंत अर्थ लावला गेला नाहीये, वेगवेगळे लोक अजून वेगळा अर्थ लावत आहेत। तो बाबा म्हणताय कि जो पढ़ाना होता है, समझाना होता है, शांति में समझाना होता है। ऐसे नहीं कि सब युद्ध के मूड में है आणि युद्धाच्या मूड मध्ये हे ज्ञान दिलं जातंय। कोणाच्या बुद्धीमध्ये कसं ते ज्ञान बसेल? तो बाबा ने ये जो भगवत गीता सुनाई, जो सच्ची भगवत गीता सुनाई, ये मुरली क्लास में सुनाई है, मुरली चलाई है उसके लिए। तो ये सच्ची भगवत गीता है। बाबा म्हणता है वो ऐसे नहीं हो जाता कि बस 2 घंटे 4 घंटे लेके बैठो और सब ज्ञान दे दो एक साथ में, ऐसे नहीं होता है। बाबा म्हणते किती मेहनत घ्यावी लागते, रोज रोज सांगावं लागतं, बऱ्याचशा गोष्टी बाबांना वारंवार सांगाव्या लागतात घुटून घुटून पक्क्या करण्यासाठी। तो बाबा म्हणतात पढ़ाई ऐसे चलती है, रिव्हिजन करावी लागते त्याची, असंच नाही होत। आणि शिकवून बाबा आपल्याला चांगल्या प्रकारे शिकवून सजवून देवता बनवणार आहे। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र है। किती मोठे रहस्य है। बाबा म्हणता है सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र है। जितक्या देवी देवता बनवल्या, देवींची इतके मंदिरं बनवले, देवींची इतकी महिमा आहे, वेगवेगळे आता बाकीच्या धर्मामध्ये वेगवेगळे अवतार दाखवले गेले, परशुराम अवतार, वेगवेगळे जे अवतार दाखवले गेले। धर्मस्थापकांचा पार्ट वेगळा आहे, धर्मस्थापक त्या त्या टायमिंगवरती आले, पण बाकीचे जे आहे, समजा जैन धर्माचे धर्मस्थापक दाखवले महावीर, पण त्यांच्या आधी 23 तीर्थंकर दाखवलेले। तो ये किसका यादगार है? हम ब्राह्मण बच्चों का यादगार है। वो धर्मस्थापक अपने टाइम पर आते, त्यांचा पार्ट आहे, रिपेयरिंग करणार येते, रिपेयरिंग साठी येतात। पर
जो बाकी जो देवी देवताएं दिखाए गए हैं, बाबा म्हणता है वो सभी चित्र इस समय के हैं। इस समय हमने जो किया है, विश्व के कल्याण के निमित्त बने हैं, उस कारण हमारा वो यादगार बने। म्हणून तर वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण गाव बदललं तर देव बदलतो, तिथली देवता बदलते, तिथली त्या गावाची इष्टदेवी बदलते। तो ये कौन है? ये हम सब ने गांव गांव का कल्याण किया है, उसका यादगार है। उसके यादगार में ये बनाए गए हैं चित्र, मूर्तियां। हे खूप पक्का आपल्याला ठेवायचं। किती मोठे मोठे गोष्टी आणि किती रहस्य बाबा उघड करतोय कि हे बाकीचे जे सगळे देवी देवता बनवले गेले, ये सब बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। सब ने इतने कल्याण का काम किया, इसीलिए तो इतने मंदिर बन रहे हैं। उनके वेगवेगळे नावं ठेवलेले, आणि ते नावं कसे, जसं गुण दर्शवले जातात त्या नावांमधून। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। किसके यादगार है? बाबा म्हणते ये सारे चित्र ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के, मम्मा बाबा के और हम बच्चों के यादगार है। ये सभी देवियां। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। लक्ष्मी, बाबा म्हणते लक्ष्मी ब्राह्मणी नाहीये, देवता आहे। और लक्ष्मी जब देवता है, देवी आहे, त्या स्थितीमध्ये सतयुगामध्ये, त्यावेळेला ती कोणाची मनोकामना पूर्ण करत नाही। त्यावेळेला ती कोणाची मनोकामना पूर्ण करण्याच्या स्थितीमध्ये नाही किंवा गरज नाहीये। त्यावेळेला कोणाला सगळ्यांच्या मनोकामना पूर्ण झालेल्या आहे, सगळ्यांसाठी सगळं काही तिथे उपलब्ध आहे सतयुगामध्ये। जेव्हा ती लक्ष्मी तिथं आहे, तर त्यामुळे तिला कोणाची मनोकामना पूर्ण करण्याची आवश्यकता नाहीये। त्या लक्ष्मीचा जेव्हा सरस्वती म्हणून पार्ट आहे, जेव्हा मम्मा म्हणून पार्ट आहे, जगदंबा म्हणून पार्ट आहे, त्यावेळेला ती सगळ्यांच्या मनोकामना संगम युगामध्ये पूर्ण करते। संगम युगामध्ये तशा प्रकारचे व्हायब्रेशन ती दुनियेमध्ये पसरवते, आणि म्हणून जगदंबेची इतकी महिमा आहे, सरस्वतीची इतकी महिमा आहे। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, क्योंकि सगळ्यात जास्त श्रीमंतांची यादी जर काढली 5000 वर्षामध्ये, तर सगळ्यात जास्त श्रीमंत कोण आहे? लक्ष्मी। 5000 वर्ष आता यादी काढतात, दर महिन्याला यादी बदलते, कोण पहिल्या नंबरला आहे जगामध्ये। तर जगात 5000 वर्षामध्ये लक्ष्मी सारखा श्रीमंत कोणीच नाही। नारायण आहे, पण नारायण नंतर आधी लक्ष्मी आहे, लक्ष्मी नारायण। तर त्या दोघांमध्ये पण श्रीमंत, कारण त्यावेळेला लक्ष्मीचा मान जास्त आहे, तिची दुनिया आहे। सगळे भले सेम आहे, पण तरी आपण लक्ष्मीचं नाव आधी घेतो। म्हणून सगळ्यात जास्त संपत्तीवाला कोणी असेल या 5000 वर्षामध्ये, तर ती लक्ष्मी आहे, आणि म्हणून लक्ष्मीची ते धनाची देवी म्हणून पूजा केली जाते। बाकी मनोकामना पूर्ण करणारी कोण आहे? जगदंबा, मम्मा, संगम युगामध्ये। तो बाबा म्हणता है कि जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। बाबा म्हणता है लक्ष्मीची लेवल सतयुगामध्ये कमी झाली, आता जास्त आहे, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। अभी ईश्वर के बच्चे, मम्मा ज्यांनी जगदंबाचा पार्ट लास्ट संगम युगामध्ये, तर ती लेवल सगळ्यात वरची आहे, त्याच्यानंतर लक्ष्मीची लेवल आहे। तसं आपण संगम युगामध्ये ब्राह्मण बनलेले बाबांचे बच्चे, आता आपली लेवल खूप मोठी आहे, ईश्वराचे बच्चे डायरेक्ट। नंतर सतयुगामध्ये आपण देवतांचे बच्चे राहणार आहे। तो अभी ईश्वर के बच्चे है, तो हमारी ग्रेड बहुत ऊंची, श्रेणी खूप वरची, आपली वरच्या लेवलची श्रेणी आहे। नंतर खालची लेवल राहणार आहे सतयुगामध्ये पण इथल्यापेक्षा। म्हणून या जीवनाचं, संगमयुगी जीवनाचं खूप महत्व आहे, आणि ते महत्व आपल्याला प्रत्येक आपल्या प्रॅक्टिकलमध्ये दिसलं पाहिजे। आपल्या भावनेमध्ये, विचारामध्ये, वागण्यामध्ये, बोलण्यामध्ये, कर्मामध्ये, व्यवहारामध्ये हे सगळं दिसलं पाहिजे की आपण किती वरच्या लेवलचे। ती श्रेणी जाणवली पाहिजे सगळ्यांना की यांचं वागणं, बोलणं, व्यवहार तर खूप श्रेष्ठ आहे। आणि पुढे चालून मग आपल्या या वागण्या, बोलण्या, व्यवहारामुळेच त्यांना हे साक्षात्कार होणार आहे की हेच तर माझे इष्टदेव आहे। ज्या देवीची पूजा करायचो, लासूरला जाऊन, इकडे जाऊन, तिकडे जाऊन, ये तो यहाँ पर है, चैतन्य में है। तर ते केव्हा होईल? जेव्हा आपली ती स्थिती बनत चालली, जब हम गुणों की खान बनते जाएंगे, तब उनको हमारे द्वारा ये साक्षात्कार होगा कि ये तो मेरे इष्ट देव है। तो बाबा म्हणता है ये जो बातें हैं, इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। हम बाबा के बच्चे जिन्होंने कल्प पहले ये पुरुषार्थ किया है, उनकी बुद्धि में ये बातें बैठेगी।
तुम हो ब्राह्मण कुलभूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। बाबा म्हणते मैं मूल वतन की स्थापना नाही करता, मूल वतन तर आहेच, कायम आहे, तुमचं घर कायम आहे, ते खाली होतं शेवटी शेवटी आणि नंतर पुन्हा भरायला सुरुवात, एक एक आत्मा तिथे यायला लागते। यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है और उनको समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती है वह फिर सतो रजो तमो में आती है। तुमको ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। धर्म स्थापक येतात, बाबा म्हणता है वो नीचे आ जाते हैं। पहिले सतो अवस्था, पहिले खूप वरची लेवल, द्वापर मध्ये येतात वरची लेवल, त्याच्यानंतर त्यांची लेवल खाली 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 होत जाणार है। और उनकी लेवल कहां तक जाएगी? फिर यहाँ पर अभी इस युग में जब बाबा धरती पर है, उनकी लेवल जाएगी द्वापर युग की श्रेष्ठ आत्मा बनने तक। और हमारी ऐसी चढ़ती कला है, हम ऐसे बन जाएंगे जो सतयुग की श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। और वो जो धर्म स्थापक है, उनकी लेवल द्वापर की श्रेष्ठ आत्मा तक जाएंगी। हा खूप मोठा फरक है। तो धर्म स्थापना अर्थ जो भी आत्माएं आती है वह फिर सतो रजो तमो में आती है। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह है कुक वंशावली। जिस्मानी ब्राह्मण, वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह है, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। तो बाबा म्हणता है जो ब्राह्मण है, आता जे ब्राह्मण आहे शरीरानी, ते पण बाबांचे बच्चे बरेच बनलेले, बरेच ब्राह्मण बाबांचे बच्चे बनलेले। त्यांना बाबा कधी कधी म्हणतो डबल ब्राह्मण है, शरीर के उस आधार से भी ब्राह्मण और बाबा के बच्चे भी, बाबा के बच्चे ब्राह्मण, तो डबल ब्राह्मण। तो वो जब यहाँ आते हैं, बाबा म्हणतात वो ब्राह्मण जब यहाँ आते हैं, पहिले उन्होंने सब कुछ किया है ब्राह्मण म्हणून, जे काही करायला लावलं लोकांना, तर ते त्यांनाही नंतर कळतं की हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते। वो यहाँ आने के बाद उनको समझ में आता है की भले ते शिकवण्यासाठी असेल, पण ते कथा ऐकून ऐकून लोकांना अंधश्रद्धा दाखवून दाखवून हे करावं लागेल, ते करावं लागेल, ही पूजा करावी लागेल, ते होम करावं लागेल, हवन करावं लागेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांनी दाखवतात रस्ते। त्यांना इथं आल्यानंतर कळतं की ये सत्य तो यही एक कथा है और इसी कथा से मनुष्यों का कल्याण होना। यहाँ आने के बाद समझ में आता है। तो उनको क्या है, बाबा म्हणताय की उन्हों के कच्छ में एक कोरं म्हणजे शास्त्र आहे, ते शास्त्राच्या आधाराने बोलतात। और तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। बाबा म्हणतात त्यांच्याकडे काय शास्त्र आहे, पोथी आहे, आणि तुमच्याकडे काय ज्ञान आहे। त्याच्यामध्ये ज्ञान नाहीये, त्यांच्याकडे जे आहे त्याच्यामध्ये ज्ञान नाहीये। बाबा म्हणतात तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, सत्य ज्ञान। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, जैसे बाबा की बुद्धि में है। और ते शास्त्र ऐकून तुम्हाला, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? जैसा भगवान की बुद्धि में है। जैसे भगवान की बुद्धि है वैसे अब हमारी बुद्धि हो रही है। तर किती महत्वाच्या सोपे सोपे साधे साधे गोष्टी बाबांनी आज सांगितल्या, पण किती महत्वाच्या गोष्टी त्या, किती मोठा फरक लक्षात आणून दिलेला आहे बाबांनी। ते जीवन आणि हे जीवन आपलं। बाबा सच्चित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। बाबा हे ज्ञान अवघड बिलकुल नहीं है, फक्त लक्ष द्यायचं, अवघड नहीं है। लक्षपूर्वक ऐकायचे, प्रैक्टिकल मध्ये आणायचे। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो, बच्ची शादी करना नहीं चाहती है, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है, भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरी, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो कि इसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, मेहनत लगती है। तो बाबा म्हणता है कि तुम्हें घर बार छोड़ना नहीं है, घर में रहते हुए सेवा करनी है, लेकिन कुछ कारण बन जाते हैं।
कारण बन जाते तेव्हा बाबा म्हणताय जेव्हा लग्न करण्याची इच्छा नाहीये, जबरदस्ती केली जाते, तर जेव्हा वय पूर्ण होतं 18 वर्षाचं तेव्हा मग स्वतःचा निर्णय स्वतः घेऊ शकतात. तो उस समय बाबा म्हणता है कि फिर उस समय बाबा समर्पित करा सकता है. आणि दुसरी गोष्ट की कोणाला त्रास आहे घरामध्ये, सहन करायला लावतो बाबा, सहन करा. पण जेव्हा बाबा म्हणताय पती मारता है, मारने तक बात जाती है, हात उचलला जातो, हिंसेवरती गोष्ट आहेत, तब बाबा म्हणताय फिर मुझे शरण देनी पडती है. नाही तर बाबांची श्रीमत काय, बाबा म्हणताय मजबुरीमध्ये मला शरण द्यावी लागते, पण बाबांची श्रीमत काय, घरामध्ये राहून तुम्ही या कार्यामध्ये पुढे चला, घरामध्ये राहून तुम्ही समर्पित सारखं जीवन जगा. आणि बाकी कोणाची इच्छाच असेल आपलं सगळं जीवन ईश्वरावरती अर्पण करून टाकायचं, काही कर्तव्य जबाबदाऱ्या नाहीये, तर मग समर्पित होऊ शकतो. तो बाबा म्हणताय घर बार छोडणं भी मासी का घर नाही, इतकं सोपं पण नसतं. बाबा म्हणताय घर सोडणं कोणाला जरी इच्छा असली तरी मेहनत लगती है. सन्यासी भल सन्यास करते परंतु मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं है. काही लौट भी आते हैं, मेहनत आहे. बाबा संन्यासी पण पळून जातात, खूप वैराग्य येतं त्यांना म्हणून पळून जातात, पण नंतर पुन्हा इकडच्या गोष्टी आठवायला लागतात. आणि आपण बघतो की काही काही पळून येतात, मग तिथून पण घरी येतात रिटर्न. तो इतना आसान भी नहीं होता है, मेहनत है. ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता. यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है, देह से सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, पुरानी शरीर से भी तुमको वैराग्य है. यह है बेहद का वैराग्य. उन्हों का है हद का रजोगिनी वैराग्य, यह है बेहद का सतोप्रधान वैराग्य. दुनिया को नहीं छोड़ते हैं. तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए. वह थोड़ी ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है, यह सुख तुम्हारे लिए है. वो जो सन्यासी घर छोड़कर जाते हैं तो वो ये थोड़ी समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर हमें सुख भोगना है, ये दुनिया खत्म होने वाली है, हमें नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है. बाबा म्हणते हैं यह सुख तुम्हारे लिए है, यह जो सुख है नई दुनिया का, यह तुम्हारे लिए है. वो जो सन्यास करते हैं, भागकर जाते हैं घर से, कर्तव्य जवाब जिम्मेदारियां छोड़कर, बाबा म्हणते उनकी बुद्धि में वो पुरुषार्थ भी उस तरीके से नहीं करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाकर रहना है, वहां के लिए पात्रता हमारे अंदर लानी है, इस हिसाब से वो नहीं जाते, उनका पुरुषार्थ उस हिसाब से नहीं चलता है. आणि म्हणून बाबा म्हणता है यह जो स्वर्ग का सुख है, सतयुग का सुख है, ये मेरे बच्चों के लिए है. जो मेरे बच्चे बनते हैं और मेरी उंगली पकड़कर चलते हैं, मुझे छोड़ते नहीं है, उनके लिए यह स्वर्ग का सुख है, बाकी नहीं आएंगे स्वर्ग में. उन्हों का है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास. बच्चों को सतो प्रधान बनना है, योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है. याद अग्नि यह अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म भस्म होंगे. है बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी कहते बाबा हम भूल जाते. बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो. सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो, तुम आधा कल्प सोल कॉन्शियस, आधा कल्प बॉडी कॉन्शियस बने हो, तो अब सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है. सतयुग में समझते एक शरीर छोड़ दूसरा लेते. तर बाबा म्हणताय मेहनत का बरं आहे, सोल कॉन्शियस म्हणजे आत्म अभिमानी स्थिती होती. आपण स्वतःला आत्मा समजत होतो सतयुगापासून त्रेतायुगापर्यंत. संगमयुगामध्ये पुरुषार्थ केला, सतयुग त्रेतामध्ये स्वतःला आत्मा समजत होतो, शरीराचं भान नव्हतं. आणि नंतर मग जे बाकीचे राहिलेले 63 जन्म आहे द्वापर युगापासून आपण स्वतःला शरीर समजत आलो. म्हणण्यासाठी म्हटलं आपण भक्ती मार्गामध्ये कि हम आत्मा है, लेकिन आत्मा कहाँ रहती है ये भी पता नहीं था, आत्म्याविषयीचं ज्ञान नव्हतं. आणि म्हणून बाबा म्हणताय कि तुम देह भान में रहे हो 63 जन्मों से, इसलिए अब इस देह भान को मिटाने के लिए मेहनत लगती. म्हणून ती मेहनत करावी लागेल आपल्याला. बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ओना रहता है, कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में न आ जाए. दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं. यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है, फिर बहुत गुटखा खाते हैं. फिर भी बाप को याद करना पड़े. युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है. फारकती बहुत दे देते हैं, कितने वर्ष रहे पालना ली, फिर शादी कर कहां न कहां चले गए. आश्चर्यवत भागंती हो जाते, फिर भी ड्रामा की भावी कहे चुप हो जाते हैं.
सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है. बाबा म्हणता है मैं कितनी मेहनत लेता हूँ, मला किती प्रत्येकाची काळजी आहे, प्रत्येकाविषयी मी किती विचार करतो की ये बच्चा अपना भाग्य बना ले. लेकिन बच्चे, बाबा म्हणता है क्या हो जाता है, नाम रूप में फस पडते हैं, काही ना काही आकर्षणामध्ये येऊन जातात, मोहामध्ये फसून जातात, लगाव झुकावमध्ये येऊन जातात. बाबा म्हणता है कुछ बच्चों का ऐसा हो जाता है कि वो जाकर शादी कर ले, यानी शादी म्हणजे मग फिर क्या हो जाता है, फिर आत्माभिमानी स्थिति नहीं रहती है, बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ सकता है, वो स्थिति नहीं रहती जो पहले वाली स्थिति होती है. तर बाबा म्हणता है कि आश्चर्यवत वो भागंती हो जाते, पहले आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं. तो बाबा म्हणता है ऐसा होता है, ऐसे बच्चे हैं, पालना ली, बहुतों को काही नाही तर काही तर भट्टी करवायचे, ते सुद्धा पळून गेले. तो वो तो भाग्य है हरेक का, हरेक आत्मा का भाग्य है. तो बाबा म्हणता है मग बाबा काय करणार. बाबाने जसं सांगितलं त्या दिवशी मिलनच्या मुरलीमध्ये कि बच्चों का अलबेलापन देखकर, बच्चों की बातें सुनकर बाबा क्या करता है, मुस्कुरा देता है. तसं बाबा म्हणता है कुछ बच्चे भागंते हो जाते हैं, फारकती दे देते हैं, तो बाबा भी क्या करेगा, ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते. बाबा म्हणते मैं भी चुप हो जाता हूँ, ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, कोणाला किती भाग्य बनवायचंय, कोणाला काय करायचंय. जो बहुत बाबा की पालना ली और यहाँ से भागकर चले गए तो उनको नई दुनिया में पार्ट क्या मिलेगा, फिर पार्ट क्या मिलने वाला है उनको. त्यांना मग ते जे डेड बॉडी असेल, डेड बॉडी तर राहणार आहे, आत्मा एक शरीर छोडकर दूसरे शरीर में जाएगी, मग त्या डेड बॉडीचं जे अंतिम क्रियाकर्म करायचंय, जसं आता त्याला मसन जोगी म्हणतात, तो पार्ट सत्युगामध्ये पण है. जिन्होंने बहुत पालना ली बाबा की, बाबा के कार्य को अपना समझकर चलाया लेकिन माया के चक्कर में फंस गए, तो ऐसी आत्माएं फिर वहां पर उनको उस तरीके का भी काम करना पड़ता है. तो बाबा म्हणता है ड्रामा में वो उसकी भी जरूरत है, तो इसलिए बाबा क्या करता है, सब कुछ करता है, मेहनत करता है, बच्चों के लिए पल पल हाजिर है. लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, बाबा म्हणता है ड्रामा समझकर, ड्रामा कहकर मैं चुप हो जाता हूँ. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है. हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है. सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है. अगर हमारी ही कुछ मनोकामनाएं हैं, आपल्याच मनोकामनेची लिस्ट आपल्या डोळ्यासमोर आहे बुद्धीमध्ये, तर दुसऱ्यांच्या मनोकामना कशा पूर्ण करणार. ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी ही मनोकामना की लिस्ट है, तो दूसरों की मनोकामना की पूर्ण करने के लिए हम कैसे निमित्त बनेंगे. हमारी ये स्थिति होनी चाहिए, अभी सब कुछ मिला, बाबा मिल गया, सब कुछ मिला, अभी कुछ पाना नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए, जो मेरी जरूरत है बाबा दे देगा. बाबा को पता है मुझे क्या चाहिए, क्या जरूरत है, मेरी इच्छा क्या है वो नहीं देगा बाबा, मेरे लिए क्या जरूरी है वो बाबा दे देगा, क्योंकि मैंने बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा की गोद ली है, बाबा को दत्तक गया हूं, तो देख लेगा बाबा. तो हमें हमारे लिए कोई मनोकामना नहीं रखनी है, हमें मनोकामना रखनी है कि सारे विश्व का कल्याण हो जाए. और मैं सबकी जो मनोकामना है, जो शांति चाहिए मनुष्य को, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्यार चाहिए, उसके लिए मुझे निमित्त बनना है. मनुष्य के ये जो मनोकामना है, शांति की, सुख की, प्यार की, सच्चे आनंद की, वो मनोकामना पूर्ण करने वाले दुनिया में कोई भी नहीं है, वो काम मुझे करना है. तो मेरी मनोकामनाएं तो समाप्त हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, तब मैं दूसरों के कल्याण के लिए निमित्त बन सकता हूं. वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव. जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा. जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है. इसलिए हर समय
अपनी दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो। तो बाबा म्हणताय अगर सेवा का प्लान बुद्धि में नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, कल्याण करना है सबका ये बुद्धि में नहीं है, ते ब्राह्मण जीवन से मूर्छित हो जाते हैं. ब्राह्मण नहीं राहिलो आपण त्यावेळेला. वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा सेवा करो. असं नाही की भाषणच द्यावं लागेल. मनसा सेवा करो. बाबा म्हणते मन से दुआएं दो, शुभ भावनाएं दो. जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे. तन मन धन समय श्वास संकल्प सब प्रकार की सेवा करेंगे तब बाबा म्हणते सेवा के 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे. स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है. यथार्थ निर्णय, योग्य निर्णय केव्हा घेता येईल आपल्याला? जेव्हा आपण साक्षी होऊन कोणत्याही सीनला बघू. कोणतीही परिस्थिती आलेली आहे, कोणतेही संकट आलेलं आहे, काय करायचंय आपल्याला त्याच्यामध्ये, आपला प्रॉब्लेम नाहीये हे समजायचंय. समोर सीन चाललेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम आलेला आहे असं जर समजू आपण, साक्षी होऊन त्या प्रॉब्लेमला बघू आपण. क्योंकि हमने हमारा जीवन बाबा को दे दिया. मेरी प्रॉब्लम नहीं है. इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है. माझा प्रश्नच नाहीये, कारण मीच बाबांचं झालेलो आहे मन बुद्धी सहित शरीरासहित. तो मेरी प्रॉब्लम कौन सी? आपण नाटक म्हणून बघायचंय. साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है. योग्य निर्णय केव्हा होईल? जेव्हा आपण त्याला साक्षी दृष्टीने बघू. जेव्हा आपण त्याच्या माझा प्रॉब्लेम आहे, माझ्यावरती हे संकट आलेलं आहे, माझ्यावरती ही परिस्थिती आलेली आहे, असं कसं झालं, असं नाही व्हायला पाहिजे, ही जेव्हा स्थिती राहील योग्य निर्णय येणारच नाही. योग्य निर्णय घ्यायचा है आपल्याला तो साक्षीपन की स्थिति. और उसमें भी हम क्या कर सकते हैं? बाबा के कमरे में बाबा के सामने जाकर बैठना है, बाबा को सुना देना है, ये परिस्थिती आई है, असं आहे. बाबांना सगळं स्पष्टपणे सांगून दे. जे जे त्या परिस्थितीविषयी सगळं मन मोकळं करून टाकायचं बाबांच्या समोर. बाबांना जोरात बोलण्याची आवश्यकता नहीं, मन से बाबा से बात करनी है. बाबा को बता देना है सब कुछ और फिर थोड़ी देर शांत बैठ जाना है. बाबा की तरफ देखते रहना है, शांत बैठ जाना है. और फिर बाबा, अगर हमने बुद्धि को एकदम प्लेन कर दिया है, काहीच बुद्धीमध्ये नाही, आता काय होईल, कसं होईल, मी काय करू, कसं होईल, कोण मदत करेल, कसं करता येईल, हे जर असेल बुद्धीमध्ये बाबांना सांगितल्यावर पण, तो बाबांकडून निर्णय येणारच नाही. लेकिन जब हम मन बुद्धि को एकदम प्लेन हो जाते, मन बुद्धि से प्लेन हो जाते, बाबा पर समर्पित कर देते अपने मन को और अपनी बुद्धि को, अपनी समझदारी को बाबा पर समर्पित कर देते हैं, तो बाबा टचिंग करता है फिर क्या करना है. तर ती साक्षी अवस्था केव्हा येईल? जेव्हा आपण बाबांना सोपवलेले, बाबांचा प्रॉब्लेम समजून, बाबा बघा हा प्रॉब्लेम आलेला आहे, मी तुमचा आहे, हा प्रॉब्लेम आलेला आहे, हा तुमचा प्रॉब्लेम आहे, आता माझा नाहीये. तर ही जेव्हा आपण साक्षी स्थितीमध्ये बाबांना सोपवून देऊ तेव्हा मग निर्णय योग्य होईल. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो,